वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ओम साई राम, ओम साई राम। ये छोटा सा बेबी गुड मॉर्निंग बोल रहा है आपसे। गुड मॉर्निंग। सो गाइज मैं आपको बताऊँ आज सुबह क्या हुआ, मतलब नाइट से मैं बताती हूँ। मैंने आपको बोला था कल के व्लॉग में लास्ट टाइम कि जब लास्ट शूट किया था मैंने, तो मैंने ये बोला था कि मैंने कहा दक्ष की तबीयत ठीक नहीं है, तो दक्ष स्वीटी के साथ दवा लेने के लिए गया है। अब जैसे ये दोनों घर में घुसे हैं और दक्ष उल्टियाँ करने लगा, तो मैंने वहीं पर ही व्लॉग मतलब रोक दिया और मैं उसको देखने लग गई। रात को सो रही थी ना तब, तो उसको उल्टियाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मतलब वो शांत हुआ, दवा ववा खाई उसने। उसके बाद ये उठी हैं 4:30 बजे, 4 बजे समथिंग, और इन्होंने कहा है मम्मा मुझे पॉटी आ रही है। और ये सो रही कितने बजे से, 5:30 बजे से सोई थी। मैंने इसको काफ़ी बार जगाया, मैंने बाबू सुसु करेगा, बाबू खाना खाएगा, बाबू पानी पिएगा, पर इसने सब चीज़ की मना कर दी कि नहीं कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अभी मैं और अक्षु सोने, मतलब पूरा फैमिली सोने में लग रहा था। फिर रात को 4:30 बजे समथिंग अक्षु ने मेरे को बोला कि मम्मा मुझे पॉटी आई है, तो मैंने कहा चल करा के लाऊं। तो अच्छा, कहीं तो तूने पॉटी की थी ना मगर मुझसे। अच्छा, तो इसने मेरे को बोला कि पॉटी आ रही है मम्मा, तो फिर मैंने कहा चल करा के लाऊं। मैं इसको वॉशरूम में बिठा कर आई। मैंने कहा बाबू बैठा रहेगा, मैं जाऊं? कि हाँ मम्मा आप जाओ। मैं आके लेट गई हूँ, लेट गई। ये 2 मिनट भी नहीं लगाया इसने, ये वापस आ गई। मैंने कहा इतना जल्दी कैसे आ गया गुन्ना तुम हनी वॉशरूम से? तो बोलती है कि सूसू लगा था। मैंने कहा चल ठीक है लेट जा। अब ये लेटे लेटे कहती है पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तो बोलती पता नहीं क्यों हो रहा है। मैंने कि जाके अम्मा को बोल दे, अम्मा कुछ दे देंगी, है ना गुन्ना। जैसे ही ये बेड पे से उतरी है तुरंत इसको इतना उल्टियाँ, इतनी उल्टियाँ, मतलब नाइट से इसने कम से कम कितनी बार उल्टी करती बाबू बता दियो? समथिंग 8 से 10 बार उल्टी कर दी इसने। फिर मैंने वहाँ पे भी करी, रूम में भी काफ़ी बार करी। फिर मैंने साफ़ सुथरा करा। फिर स्वीटी भी उठ गई, मम्मी भी उठ गई, सब लोग उठ गए। मम्मी ने फिर इसको संभाला और मैंने सारी उल्टी वगैरह साफ़ करी इसकी। फिर मम्मी के पास भी इसने काफ़ी बार उल्टियाँ करी, और अभी भी ये उठी सो के दोबारा से, फिर इसने इतनी सारी उल्टियाँ करी। उल्टियाँ करने के बाद, उल्टियाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? वोमिटिंग। हमें पता, हम तो बालक हैं। ओहो, उसे थोड़ी ना पता, वो तो बालक है, आप बड़े हो, आपको पता होगा। तो गाइज फिर क्या हुआ, इसने उल्टियाँ करी। फिर मैंने कहा कि चलो ये थोड़ी सी लो सी हो रही है, इसके कपड़े वपड़े से चेंज कर देती हूँ। तो कहती है कि मम्मा मेरे कपड़े नहीं चेंज करो, मेरे को तो नहाना है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको एक चीज़ दिखा सकते हो, वहाँ पर मतलब मेरी मशीन चल रही है, मैं कपड़े धो के उस पर रख ले रही हूँ स्टूल पे। और वहाँ पर ये मतलब पाइप चल रहा पूरा। मैंने मतलब अपना हॉल धो दिया, क्योंकि पूरे में ऐसा स्मेल सा हो जाता है ना। रूम वूम भी सारे धो दिए मैंने, सब कुछ गीला सा हो रहा है। तो वहाँ पर मतलब ये लेट कर लोट कर नहाई। अभी इसने वहाँ पर अपना कच्छा उतारा है, कच्छी उतार के आई है, और इसने कपड़े चेंज कर लिए हैं, दूसरे कपड़े पहन के नहा धोकर बैठा हुआ है ना बोला। हाँ, बाद में पजामिया भी पहनेगी। बोलती है ये कि मम्मा मैं कच्छा पहनी हुई हूँ, आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू, अभी तो तू छोटा बेबी है ना। तो कह रही पापा को तो कहते हो कि कच्छे में नहीं आना चाहिए। तो मेरी पापा बड़े हैं बाबू, तुम तो छोटे बेबी हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से कह रही है कि मैं बाद में तो पजामी पहन ही लूँगा, है ना बोला। अब तो ठीक लग रहा है ना नहाकर? तो अभी नहाकर इसको अच्छा लग रहा है। दवाई लेकर आ गई थी ये, तो दवाई भी रखी है और मम्मी साथ में इसके लिए जलेबी भी लेकर आई है, क्योंकि दूंगी। तो जिस सो रही थी ना, तो इसके लिए दवा भी लेकर आ गई मम्मी, और जलेबी भी लेकर आ गई कि दवा खिलाने के बाद इसको जलेबी खिला दियो तो थोड़ा सा इसको अच्छा फील होएगा। तो ये चीज़ है। अभी मेरे घर का सारा है शीर अपने घोल लिया, सुन तो सही, घोल के चम्मच से पी लियो। एक मामा ने पिलाई थी, बना देना। हाँ, मामा ने पिलाई थी, ऐसे पिला देना। तो है नहीं गाइज, अभी मेरे घर का पूरा टोटल काम पड़ा हुआ है। मैं कपड़े धोने में लगी हूँ सुबह से, धुलाई की सारी रूमों की, क्योंकि स्मेल सी हो जाती है ना, मुझे बहुत घिन लगती है। दुकान लगाई थी वही टूट गई। सो गाइज चलिए मैं जल्दी से थोड़े से कपड़े और खंगाल कर आती हूँ। बाद में लेंगे। हाँ, थोड़े से कपड़े और खंगाल कर आती हूँ, और खंगालने के बाद तू बैठ अक्षु, दूसरा वाला फ़ोन दे रही हूँ, चला ले लेट के। और एसी चल रहा, वो फैन ऑफ कर दे रही हूँ। अभी मैंने नाश्ता किया जस्ट, फैन पापे का। मम्मी इसके लिए जलेबी लेकर आई हूँ, आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए इसके लिए जलेबी लेकर आई, इसके लायक ही, क्योंकि ये खा ले और दवाई भी इसकी छोटी सी गोली लेकर आई हैं डॉक्टर से पूछकर। कहती मम्मी आधी देती है उसको। मैंने कहा ठीक है। सो गाइस मेरे मशीन में कपड़े चल रहे हैं और यहाँ देखो पानी हो रहा है, पाइप चल रहा है, मोटर लगा रखी सुबह से मैंने, और यहाँ कपड़े धुल रहे हैं अपने। तो बस जल्दी से और कपड़े खा लेते, दूसरे डाल देती हूँ, फिर घर का काम करूँगी, अक्षु को दवा खिलाऊँगी। तो बने रहिएगा आज के ब्लॉग में। कपड़े तो काफ़ी सारे धुल गए हैं, ये देखो इतना सारा भरकर है। अब मोटर चलाई मैंने, तो मोटर मेरी गलती हुई कि मैंने बटन ऑफ़ कर दिया। बटन ऑफ़ कर दिया तो फिर मोटर से जितना भी पानी खींच पाते ना वो भी नहीं आता फिर। अब जितना भी पानी यूज़ करूँगी मैं अपनी टंकी का ही पानी यूज़ करूँगी ऐसा। तो गाइस कपड़े भी डालूँगा और बारिश आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कपड़े डालूँगी कहाँ। छत पे डाल नहीं सकती क्योंकि बारिश आ रही है, घर में डाल नहीं सकती क्योंकि घर पूरा गीला हो जाएगा। और गुस्सा इस बात के कि गाइस ड्रायर ख़राब है मेरी मशीन का। ड्रायर मतलब ये समझ लो मैं घर पे गई थी ना, उससे पहले सही करा के गई थी, फिर भी मतलब ये समझ लो कि वो टिकता नहीं है। पता नहीं क्या ही है उसमें कि वो टिकता नहीं है, सही ही नहीं रहता। ये चीज़ है। किसको कॉल कर रही हो ना, ऐसा कॉल करना सीखिए। ये किसी को भी कॉल लगा लेती है गाइस, ये आपको भी लगा लेगी, ठीक है। ये तो मैं क्या बताती, ड्रायर ख़राब हो जाता है, बार बार सही करा दो फिर ख़राब हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि नई मशीन ले लूँ, मगर कहते हैं ना, बंद कर दे बाबू, कहते हैं ना जब तक मशीन ठीक होती है तो तब तक यूज़ करी जाती है वो। मतलब उसका जो वॉश वाला होता है, वॉशिंग वाला, वो एरिया ठीक है तो तब तक मशीन ठीक है। ड्रायर से मतलब नहीं होता इतना। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं न्यू मशीन ले लूँ। सच्ची मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। और ये बेड भाई क्या टॉयलेटर बाद में करियो खाने। ये देखो ये पूरा इसका ना निकल रहा है। कल फर्नीचर वाले भैया आए थे, उनको दिखाया बेड, इसको भी सही कराना है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक, दिमाग ख़राब करने वाली, क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़ अभी तो मैं बस यही वाले कपड़े खंगा लूँगी जो मशीन में चल रहा है, उसके बाद कोई कपड़े नहीं धो रही मैं। कपड़े तो काफ़ी सारे हैं लेकिन मुझे धोने नहीं है क्योंकि डालूँगी कहाँ, कुर्सी पे कितने कपड़े इकट्ठे करती रहूँगी और फिर सीलन की सी स्मेल आ जाएगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब जो कपड़े चल रहे हैं ना ये और निकाल के छोड़ दूँ मशीन। अब कल धोंगी कपड़े, कल या परसों। कल भी मैं मशीन लगाने वाली थी लेकिन मौसम इतना ख़राब चल रहा है ना कि कल भी मशीन नहीं लगा पाई और बारिश इतनी धमाधम आई। और आज भी मशीन लगाई है तो आज भी बारिश आ रही है। दिमाग ख़राब हो गया। 2 दिन के लिए मौसम खोल दो भगवान जी, मैं कपड़े धो लूँ। एंड सेकंड बात कि अभी पूरे घर का काम पड़ा हुआ है और खाना बनाना पड़ा हुआ है पूरा का पूरा, टिफ़िन भी जाना पड़ा हुआ है। लेकिन मम्मी आई थी मम्मी अभी आई पूछने कि अक्षु की तबीयत कैसी। मैंने मम्मी ठीक है अभी तो, मम्मी को चैन नहीं पड़ता। तो मम्मी कह रही कि चल ठीक है, तो ये ठीक तो मैं ठीक। अभी मैंने इसको दवाई खिलाई है, दवाई खिला के इसको जलेबी दी है तो ये जलेबी खा रही है। बाबू दवाई कैसी थी? कड़वी नहीं थी? बोले मेरा बच्चा। अब तो मेरा बच्चा स्ट्रांग हो गया गाइज, अपने आप से दवाई भी खा ली घोल के और है नहीं जलेबी भी खा रही है। तो मम्मी ने फिर मैंने कहा मम्मी टिफ़िन बनाऊं, तो कहने लगी मम्मी के थक जाएगी, कपड़े भी धो रही है, रहने दे, मैं ना वो लेती हुई जाऊंगी, क्या कहते हैं कचौड़ी लेती हुई जाऊंगी तो फिर वो खिला दूंगी दक्ष को, मैं भी खा लूँगी, तू रहने दे। और मैंने कहा ठीक है। इसके ऐसे ऐसे मन चलते हैं, सैंडविच बना देना। कल इसने मैगी खाई है ना इसलिए इसको उल्टियाँ हो रही हैं और अभी इसको सैंडविच का मन चल रहा है। और नहीं इसकी विश पूरी करो ना सही मुँह लटका के बैठ जाएगी, ऐसे करती है ये। कैसे ये चीज़ है इसके अंदर। सो गाइस चलिए काम कर लेते हैं फटाफट से। अभी का टाइम मैं आपको बता देती हूँ, 9:15 हो रही है। अगर मम्मी टिफ़िन के लिए भी बोलती ना कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि 10 बजे लंच होता है, 10 बजे तक मैं पूरा रेडी करके उनको भेज देती, पर वो मेरे लिए काम थोड़ा सा आसान कर गई, बस ये चीज़ है। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत करके फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैं ड्यूटी से आया, ड्यूटी से आके देखा तो अक्षु यहाँ पे लेटी हुई थी, तो मुझसे फरमाइश करने लग गई कि मुझे बर्गर खाना है। तो मैंने ही बोला चलो चलते हैं लेके आते हैं। कल मैं ही कर रहा था। क्या हो गया? वो कल मैं ही कर रहा था बर्गर के लिए। अच्छा तो अक्षु खा रही है बर्गर, अक्षु की मम्मी के लिए है चाउमीन
टेस्टी सी। कैसा लग रहा बर्गर? दिक्कत हो रही है, हैं? निकलने में दिक्कत हो रही है, छाले तो नहीं है गले में? दर्द हो रहा है। गले में थोड़ा थोड़ा सा खा, थोड़ा थोड़ा सा खाना, ठीक है? हाँ खा लो, खा लो, थोड़ा थोड़ा खाना है। अब सही है, चबा के खाना अच्छे से। तो गाइस अक्षु का तो चल रहा है और मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो अंशु ने मुझे खाना बना के तुरंत से दे दिया है और घी भी लगा के तब दिया है। ये मुझे तो नहीं बनाया। ये है दाल, मज़ा आ गया। और ले आए? अरे इतना नहीं खाऊंगा भाई मैं, थोड़ा ही खाना मुझे। अब नहीं लाना। अभी जस्ट काम फिनिश करके हटी हूँ मैं। पूरी स्लिप साफ कर दी है, रोटियां बना दी हैं, रख भी दी हैं, खिला भी दिया स्वीटी को। मैंने भी खा लिया। भूख लग रही थी बहुत तेज की। ओह गर्मी बहुत है यार, बारिश हो रही है लेकिन गर्मी भी है। कपड़े नहीं डाल पाई क्योंकि बारिश अभी भी लगातार हो ही जा रही है। शायद आपको दिख रही है, क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, अंदर जाकर रेस्ट कर सकते हैं। अभी का टाइम मैं आपको बताऊं, 1:02 हो रही है गाइस। आज का आ गया था मेरा एक पार्सल। अभी पार्सल वाले भैया आए थे तो वो पार्सल लेके गए। मेरे को याद भी नहीं है मैंने इनमें क्या मंगाया है, तो ओपन कर लेती हूँ क्या है, क्योंकि मेरे पार्सल ना बहुत ऑर्डर पे है, बहुत 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 अनलिमिटेड। तो मुझे नहीं पता, बॉक्सेस जैसा कुछ है। ये पॉलिथीन ना हाथ से फट जाती है, ये चीज़ अच्छा है। क्या है? वाह कितनी अच्छी पैकेजिंग है, वाह वाह वाह। ओ देख लिया क्या है, अब मैं निकालूं कैसे? चलो स्टैंड में फंसाते हैं। यार ये क्या है, बिल्कुल फंस रहे हैं। सो गाइस ये देखिए, मैं खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने मंगाई थी ब्रा, ये 3 आनी चाहिए, 2 क्यों आई है भाई, 2 क्यों आई है? तो ये देखिए इस तरह से बॉक्स पैकेट में आई है। बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, और अच्छा भी है। अब वो तो बाद में पढ़ेंगी कैसी है कैसी नहीं है। तो बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मुझे ना वीडियो एडिटिंग भी करनी है और सोना भी है। मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है सुबह से क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है इसलिए। सो गाइस बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ ऑल टाइप्स क्ले। मतलब ऑल तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे पास बहुत टाइप्स के हैं, लेकिन जितना हो सका है मैंने उतना लिया है। जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, इस मुर्गे को अवॉइड करना गाइस, ये तो हर वक्त का हो गया है। और ये वीडियो बना रही हूँ मैं सुबह के 10:10 पर। तो यहाँ पर मैंने लिया एक ग्लास, एक गुल्लक, एक कुछ भी बोल सकते हैं, पेपर पॉट बोल दीजिए इसको, एक दिया, एक छोटी मटकी, और ये फ्लावर डिज़ाइन, ये गुड़ैल का फूल, और एक ये। मगर ये तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा हार्ड है,
और मैंने ना बस इनको पानी में से निकाल के तुरंत की तुरंत जस्ट लेकर आ गई, लेकिन इसमें से पानी जा ही नहीं रहा है। इस पर कलर चढ़ा हुआ है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए ऐसा। तो चलिए, आपको ऑर्डर करना हो तो फटाफट से मेरे को ऑर्डर कर सकते हैं आप। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको अवॉइड कीजिएगा, क्लच पे फोकस कीजिएगा। और इसमें से खुशबू बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और मैं एक और चीज़ बताना चाह रही थी, भूल जाती हूँ मैं बात करते करते, पता नहीं क्या था, याद आएगा तो बता दूँगी। और ये 1 बाइट चैलेंज होने वाला है सारा का सारा एंड। एंजॉय। सो गाइस, आपको पता ही है ये बहुत हार्ड है। तो मैं इनको पानी में डिप करके रख देती हूँ जब तक, क्योंकि शायद थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखो, दिखेंगे नहीं, अगर मैं नीचे करूँगी तो वो पानी फैलेगा। तो मैंने दोनों बिस्किट डाल दिया पानी के अंदर। बिल्कुल बेकार है ये। सो गाइस, ये बिल्कुल भी क्रंच करने लायक नहीं है। बेकार। इसको साइड हटा देते हैं।
सो गाइस डन, पूरा का पूरा फिनिश किया है। बस वो लास्ट का जो दिया था ये वाला, ये बहुत हार्ड एंड ग्रेटी का नहीं कह सकती क्योंकि ये चबाने में नहीं आया तो हार्ड बोलूँगी। और टेस्ट क्रंची था और सॉफ्ट भी था, मज़ेदार था आज का। लेकिन ना अर्दी नहीं था और खुशबूदार नहीं था। मुझे क्ले में खुशबू चाहिए ही चाहिए। जब तक खुशबू नहीं होती ना तो उसको अंदर जाने का मन नहीं करता। मैंने उसको इतना सा भी नहीं लिया अंदर। और अर्दी मुझे अपने क्ले पॉट से ज़्यादा किसी के क्ले पॉट अर्दी लगते ही नहीं है, पता नहीं क्यों लगते नहीं है या है ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। तो बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो किस पर लेकर आऊँ वो भी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, लव यू ऑल।